सी पैक अनफोल्ड हुआ तो हमारे अंदर जो बिजली की शॉर्टफॉल थी वो सर्दियों में 3-4 हज़ार मेगावाट की होती थी और गर्मियों में वो 10,000 मेगावाट की हो जाती थी। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 23,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे इमीडिएट रिलीफ के लिए वो हम कोल पावर के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, बाकी में टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम हर मीन इस्तेमाल करेंगे आपको अंदर, विंड मिल्स भी लगा के देंगे, हम आपको सोलर के जरिए भी यानी सूरज की रोशनी से भी बिजली प्रोड्यूस करके देंगे, हम आपको हाइडल के जरिए पानी के जरिए भी बिजली प्रोड्यूस करके देंगे। बिजली का जब उन्होंने मसला सॉल्व कर लिया, जो अगला मसला वो सॉल्व करना चाह रहे थे वो था कनेक्टिविटी का। उन्होंने पाकिस्तान को 3 हिस्सों में उन्होंने एक सेंट्रल रूट बनाया, एक ईस्टर्न रूट बनाया और एक वेस्टर्न रूट बनाया। शहरों को लिंक किया एक दूसरे के साथ और इन सारे रूट्स को कनेक्ट करते हुए लेके गए गवादर और उधर पीछे चाइना के साथ लिंक कर दिया और इधर केपी के साथ लिंक कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान के साथ उन्होंने लिंक कर दिया। ये दोनों चीज़ें हमने फील की होते हुए, हमने 2012 में फील किया लोड शेडिंग पहले कम होते हुए, फिर हमने सड़कें और कनेक्टिविटी अपने सामने देखी, जिस तरह लाहौर से सक्कर की आपने बात। सर वो एक्साइटमेंट और थ्रिल होती थी कि जो लोग उन पे ट्रेवल करके आते थे तो वो बताते थे कि वो क्या चीज़ बन रही है या वहाँ कितने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी। उसके बाद अब सवाल पैदा हुआ कि जब 23,000 मेगावाट बिजली ये अगले 5 साल में आ जाएगी तो 23,000 मेगावाट से हम एसी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने प्लान दिया कि हम पाकिस्तान में 42 इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें उन्होंने पहले जो 11-12 थे उन्होंने काम स्टार्ट करा दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है कि जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके अंदर हर चीज़ ज़रूरत की होगी, उसके अंदर एजुकेशन का सिस्टम होगा, उसके अंदर हेल्थ केयर होगा, उसके अंदर लेबर की रहायशगाहें होंगी, हर चीज़ होगी जिस तरह हम चाइना में बनाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी उनके लिए हम आपको ये एडवाइस करेंगे, आप उनके लिए कुछ रायतें दें। 20 ईयर्स इसमें टैक्स हॉलीडे है और लोग विद इन 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स टाइम यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा करेंगे और पीपल वुड लाइक टू वर्क एंड मेक मनी और वो करेंगे। अब उसके बाद साथ आते हैं कि जो सी पैक का प्लान था वो ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट। तो चाइनीज ने हमें प्लान दिया ग्वादर पोर्ट का, उन्होंने कहा जी इसकी एनुअल कैपेसिटी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी 400 मिलियन टन्स। आप इससे अंदाजा करें कि कराची की जो 2 एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो 2 एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं, उसकी कैपेसिटी है एनुअल 40 मिलियन टन। तो अगर आप अब सारी चीज़ों को लिंक करें आपस में, उन्होंने कहा जी 23,000 मेगावाट बिजली आपको दे देंगे, बिजली आपके पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा बिजली को आप कंज्यूम करेंगे उन 42 इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर, आप बेपना अपनी लोकल प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन को आप उन 3 सड़कों के रूट से जो हम आपको डेवलप करके दे रहे हैं अगले 5 साल में, तो आप माल पहुँचाएंगे ग्वादर, तो वहाँ से आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और जो रॉ मटेरियल उसके लिए आएगा इन्हीं रूट्स के थ्रू आप अपने इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर ले आएंगे। ये अब ग्रेट फिनाले और ग्रेट इकोनॉमिक रिवाइवल और प्लान था। अब ये प्लान किसके जहन में था? हमारे हुक्मरानों के जहन में। उनकी आप नालायकी कह लें, उनकी आप हिकमत अमली कह लें कि जिसको वक्त पर रिलीज करेंगे या कुछ करेंगे, उससे जल्दी उससे पहले फोर्सेस ऑफ ईवल जो हैं वो आपके सामने आ गई और उन्होंने इन चीज़ों को स्टॉल करना शुरू कर दिया, इनको रोकना शुरू कर दिया।